सुबह की राधे राधे सभी फ्रेंड्स को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का समय है, लगभग 7 बज रहे हैं और मैं अभी अपने घर में लगा रही हूँ सुबह सुबह की झाड़ू। हाँ जी, आज का ब्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया है। 6:45 के आसपास मैं जो है उठ जाती हूँ और मैंने कहा चलो आज ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया जाए और आज आप सबको झाड़ू से ब्लॉग की शुरुआत की जाए और आप सबको दिखाया जाए कि सुबह की जो मेरी मॉर्निंग है वो अर्ली मॉर्निंग वो कैसी होती है। तो फ़िलहाल तो 7 बज चुके हैं, मुझे उठे हुए आधे घंटे आसपास हो चुके हैं और ये है सुबह सुबह का नज़ारा हमारे यहाँ का। और अब फ्रेंड्स मौसम में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है। लगभग 2 हफ्ते हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। मतलब ठंड रही और ठंड के साथ साथ में बारिश भी हुई। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हवा के साथ बारिश हुई। और आज भी मौसम कुछ खास नहीं था, मतलब सुबह में तो धूप थी, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बिल्कुल फ्रेश मौसम था सुबह में और अच्छी खासी वाली धूप थी। पूरे घर में से झाड़ू लगाने के बाद मैं सुबह में ही आंगन का बरामदे का झाड़ू लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। और जब पोछा लगाती हूँ 10 बजे, 10 बजे लगाऊँ या 11 बजे लगाऊँ, जब भी लगाऊँ तो फिर मैं अंदर से बाहर तक का सारा पोछा कर देती हूँ। तो इस तरीके से बरामदा जो है साफ़ सुथरा रहता है, तो बच्चे खेलते रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है। और सुबह सुबह झाड़ू में देखा ही आप सबने कितनी धूल आई है। तो ऐसा नहीं कि हम थर्ड फ्लोर पे हैं तो धूल मिट्टी नहीं होती है, बहुत धूल मिट्टी आती है। वही है कि साफ़ सफाई करते रहो तो पता नहीं चलता है। तो पूरे बरामदे का और सीढ़ियों का भी मैंने साथ साथ में सीढ़ियों का भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और जितना भी धूल मिट्टी सब मैं अच्छे से समेट लेती हूँ। और चलते हैं फिर से रूम में और अभी दिखाऊंगी आपको मौसम। कचरा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ और कई बार में ज़्यादा होता है तो फिर ऊपर पेड़ पौधों में मिट्टी होती है ज़्यादा तो फिर पेड़ पौधों में डाल देती थी। ये देखिए मौसम मतलब बदरी बदरी सी थी, धूप भी निकली थी और धूप के साथ साथ ना बदरी भी हो रही थी। तो इस टाइप का मौसम था। और दोपहर होते तो बहुत बारिश हुई थी, लेकिन हाँ 12-1 बजे तक मौसम था, धूप थी और बादल था, धूप बादल वाला मौसम था आज तो। दिन मेरे को याद आ रहा है जहाँ तक कि ये ब्लॉग जो है मेरा मंगलवार का है, मंगलवार की वीडियो है फ्रेंड्स। और बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ जाते हैं किचन में। तो इधर रख दिया है गर्म पानी और साथ के साथ मैंने रख दी है अगली तरफ चाय बनने के लिए। और फ्रेंड्स अभी भी हम लोग गर्म पानी के से का ही यूज़ करते हैं। गर्म पानी से ब्रश करना हो गया, गर्म पानी से नहाना हो गया। मौसम अभी हमारे यहाँ अच्छा खासा ठंडा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मौसम बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं। गर्म पानी का ही यूज़ अभी हम लोग करते हैं। तो इधर फ्रेंड्स मैंने चाय रख दी थी और इसमें मैंने डाल दिया अभी दूध। और चीनी पत्ती ख़त्म हो गई थी मेरे यूज़ करने वाले डिब्बों में, तो मैंने चीनी पत्ती भी साथ के साथ ही भर ली। और यूज़ करने के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है और ऐसे में इकट्ठा जब आता है तो वो अलग से रखती हूँ, क्योंकि व्रत भी होते हैं और पूजा पाठ भी, तो इसलिए मैं ना अलग से भी रखती हूँ। तो जब ख़त्म होता है तब फिर मैं यूज़ वाले डिब्बों में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने चाय चढ़ा दी थी और उसी दौरान मैं करके आ गई ब्रश। और बिना ब्रश के तो हम लोग फ्रेंड्स चाय नहीं पीते हैं, ब्रश हम लोग ज़रूर करते हैं। हाँ, ब्रश के बाद हम लोग चाय बिल्कुल पीते ही पीते हैं, क्योंकि ना पीओ तो गले में खराश होने लगती है, गला ख़राब हो जाता है हम लोग का। फटाफट ब्रश किया, उसके बाद पी ली हम लोगों ने चाय। और चाय पीने के साथ ही मैंने तोड़ ली थी मेथी। थोड़ी सी मेथी रह रही थी मेरे पास, तो मैंने आज क्या बनाऊं, तो मेथी थोड़ी सी थी, मैंने कहा चलो आज आलू मेथी की सब्ज़ी बना ली जाए। सुबह सुबह में आलू मेथी आप सबको पता है कि बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो बस चाय पीने के साथ साथ मेथी साफ़ कर ली थी और काट ली थी। और इधर फिर आकर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, डाल दिया सरसों का तेल, उसमें डाला जीरा, फिर उसमें डाल दिए मैंने आलू कटे हुए, मोटे मोटे काटती हूँ मैं मेथी में डालने वाले, जब भी मैं मेथी में आलू डालती हूँ ना थोड़ा मोटे काटती हूँ। और उसमें डाल दी थी फिर मैंने नमक, और ये जब थोड़ा सा पक गया था डाल दिया था टमाटर, और फिर डाल दिया था धुलकर मेथी। और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। आलू मेथी मेरा बन गया है, थोड़ा सा फ्राई, मतलब जितना उसको फ्राई करो उतना अच्छा लगता है, तो बन गया था। उसे दूसरे चूल्हे पे मैंने उसको थोड़ा सा और फ्राई करने रख दिया था। इधर लगा लिया था आटा, बना ली थी फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां और साथ में बना लिए थे पराठे भी। और फ्रेंड्स सुबह सुबह का जो टाइम होता है तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हड़बड़ी वाला होता है, जल्दी 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 मची रहती है और जल्दी जल्दी बीतता भी है सुबह का टाइम, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी टाइम निकलता है।
यहाँ पर खाना पीना मेरा सब बन गया था सुबह का। तो मेरा ये होता है ना फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब खाना टाइम से बन जाता है तो फिर मैं सारे खाना जो भी बना होता है उसको मैं खाली कर लेती हूँ। सब्जी वगैरह हो गई और दूध वगैरह के बर्तन, चाय के बर्तन सब इकट्ठे हो जाते हैं सुबेरे। आटे वगैरह की परात होती है, ढेर सारे बर्तन सुबेरे हो जाते हैं। सिर्फ सुबह में नाश्ता हस्बैंड ही करते हैं और हम लोग मैं और बेदू थोड़ा लेट ही करते हैं। तो यहाँ पर ढेर बर्तन हो जाते हैं। तो मेरा यही होता है ना कि सुबह सुबह जो है सारे बर्तन खाली कर दिए, जिनमें खाना बनाया था वो भी, और जो रखे होते हैं वो भी सारे इकट्ठे कर कर मैं एक साथ सारे बर्तन धुल लेती हूँ। तो सुबह सुबह बर्तन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैंने देखिए फटाफट से सारे बर्तन धुल लिए थे और सारे बर्तन धुलकर और मैं अभी सारा कुछ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए, तो सुबह सुबह यदि आपकी किचन एकदम साफ़ नीट क्लीन हो जाए ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और ये देखिए सिंक भी पूरा साफ़ हो गया, समय से काम भी निपट जाता है किचन का। और साफ़ सफाई तो किचन के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं तो बार बार ही आप लोग को बोलती हूँ, जिस घर में किचन यानी रसोई साफ़ सुथरी होना, उस घर में लक्ष्मी मान पूर्णा का वास होता ही होता है। तो सुबह सुबह मेरी किचन 9:30 के आसपास एकदम साफ़ सुथरी हो गई थी आज तो। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ 9:30 बजे ही होती है, कई बार 10 भी बज जाते हैं। पर हाँ, ये है कि मेरा सुबह का काम जल्दी जल्दी जितना निपट जाए ना किचन का, उतना मैं निपटा लेती हूँ। किचन की सारी साफ़ सफाई करने के बाद हमने किया था बेदरून मैंने नाश्ता, और उसके बाद में लग गई थी कपड़ों को सेट करने। मेरे पास 3 दिन के कपड़े पड़े हुए थे फ्रेंड्स, टब भर के कपड़े थे 3 दिन के, जो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। मुझे आजकल ना कपड़े फ़ोल्ड करने को इतना आलस लग रहा ना, गर्मी मतलब ठंड के कपड़े इतने धुले और इतने फ़ोल्ड किए ना कि अब मन उपसा गया है, मन आलस ही कर जाती हूँ मैं ना। तो 2-3 दिन के कपड़े टब में भर भर के रखे हुए थे, वो फिर मैंने लग के फटाफट से 1-1.5 घंटा लगा मुझे सारे कपड़े अच्छे से मैंने तय लगाए। थोड़ी सी अलमीरा मैंने सेट करी, वो मैंने दिखाया ही आपको भी। तो अलमीरा वगैरह मेरी सेट हो गई है, कपड़े एक बार तय लगा के रख दो तो टेंशन फ्री होता है। और उसके बाद अभी लगभग मैं बताऊं टाइम तो 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और टाइम तो लग ही जाता है। कपड़े वगैरह समेटने लग गई थी तो उसमें समय लग गया था। फिर 11 बज गए थे और फिर मैंने लगा लिया था, गर्म पानी रख दिया था और मैंने कर लिया था पूरे घर में पोछा। पूरे घर में पोछा करने के साथ ही मैंने फिर फटाफट से नहला लिया था बेदू को। और बस मेरा घर का काम ख़त्म होने के बाद हम माँ बेटी का नहाना धोना ही रह जाता है। तो बस यहाँ मैं जब पोछा लगाने लगती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं तभी पानी रख देती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं बेदू को नहला लेती हूँ और बस इसको नहलाने के बाद में यहाँ पर देखिए इसको कपड़े पहना दी हूँ और स्वेटर वगैरह पहना दी हूँ। जैसे कि मैं अभी बता ही रही हूँ कि भी हमारे यहाँ मौसम में इतना कुछ खास परिवर्तन नहीं है कि हम लोग स्वेटर वगैरह ना पहने, ठंड अभी है हमारे यहाँ। तो बस उसके बाद में इसको देखिए कर देती हूँ रेडी। और इसको रेडी करने के बाद इसको मैं दे देती हूँ, इसको ट्यूशन से जो भी होमवर्क मिला होता है जो आसान होता है जो ये बैठ कर अकेले कर पाए, वो मैं इसको दे देती हूँ और बाद में फिर मैं और भी कराती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं इसको देखिए कॉम कर कर और इसको मैं तैयार कर कर होमवर्क दे दूँगी, जो मैडम ने दिया है वो ये करती रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नहा लूँगी, कपड़े वगैरह जो धुलने हैं वो धुलूँगी। तो इस तरीके से मेरा जो है सुबह से जो रूटीन चालू होता है ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल नॉन स्टॉप 1 बाई 1 करते ही जाती हूँ ना, तब कहीं जाकर मेरा 12 साढ़े 12 बजे काम फिनिश होता है। तो यहाँ पर अभी लगभग मेरे को 12 साढ़े 12 का ही समय हो चुका है और मैं नहा धो ली हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ छत पे। जब मैं छत पे आ जाऊँ ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैं सारा काम निपटा कर छत पे आ गई। छत पे मैं तभी आती हूँ, वैसे भी 1-2 बार राउंड लग ही जाते हैं मेरे को सुबह से, कभी कुछ, लेकिन हाँ इस तरह काम फिनिश कर कर छत पे कपड़े लेके आती हूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है कि अब मैं बैठकर आराम से धूप सेक पाऊँगी। तो अभी भी हम लोग धूप सेकते हैं, अभी भी हमारे यहाँ तो मौसम ऐसा ही है कि धूप हम लोग सेक रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़े बहुत हाथ से कपड़े धुली थी, वो मैंने सुखाने डाल दिए तार पे, और यहाँ साथ में बेदू के लिए खाना भी लाई थी मैं। इसने पहले खा रखा था पराठा और आलू पराठा खाया था इसने नाश्ते में। अभी इसको ये था कि मुझे और पराठा खाना है फ्रेंड्स। तो इसको ना जब जिस दिन मैं पराठा वाला मतलब पराठा दे दूँ तो उस दिन पूरा दिन इसको पराठा ही चाहिए पड़ता है। तो ये भी वही आनाकानी कर रही थी कि रोटी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पराठा ही खाना था। तो इतना ज़्यादा भी ऑयल बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। मैंने ज़बरदस्ती इसको आलू पराठा जो लाई थी ये खाना वो फिनिश कराया, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए होमवर्क कराने में बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कह पाऊँगी कि मुझे मतलब अभी अपने लिए समय मिल पाता है। मैं 1-2 ब्लॉग भी अपने चैनल पर अभी मैं डाल पा रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से डाल पा रही हूँ, बहुत मतलब टाइम निकाल के डाल पा रही हूँ, बिल्कुल समय नहीं मिलता। और अपना जो थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम है ना उसमें मैं ब्लॉग करके और आप लोगों तक अपने ब्लॉग पहुंचाती हूँ। आप सभी से मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कर कर सपोर्ट किया करें, क्योंकि ये ब्लॉग बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है।
पूरे काम ख़त्म करने में 12:30 बज जाते हैं। उसके बाद बैठकर फिर बेदू का होमवर्क कराना होता है। उस बेदू के होमवर्क को मुझे आराम से 1.5 घंटा लग जाता है। उसको कराना भी होता है होमवर्क, लिखाना भी होता है और उसको रीड भी कराना होता है, सिखाना भी होता है पढ़ना। तो फ्रेंड्स उसके बाद कोई क्लिप नहीं है मेरी, ये सीधे शाम की क्लिप है। लगभग बज रहे हैं 4:30 और अब ये देखिए कपड़े थोड़े सूख चुके थे, थोड़े गीले ही थे, तो मैं यहाँ सामने डाल दी हूँ दरवाजे पे। और दोपहर में आई थी बहुत तेज़ वाली बारिश, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बारिश दिन में बहुत तेज़ हुई थी, बाहर देखा ही आप लोगों ने, सब गीला हो रखा था। अभी तो खैर शाम को फिर वैसे ही धूप हो गई थी, जैसे सुबह में धूप थी वैसे ही शाम को भी धूप हो गई थी। लेकिन दोपहर में फिर ना 1 डेढ़ के बाद बारिश बहुत ज़्यादा हुई। तो अभी बेदू गई है ट्यूशन और मैं अभी किचन में हूँ। मौसम ठंडा है, तो मौसम जब ठंडा सा होता है तो कुछ स्पेशल खाने का मन भी करता है। और मैं क्या स्पेशल शाम को बनाने वाली हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल अभी आप ये देख लीजिए, मैं बना रही हूँ प्रसाद। प्रसाद मतलब जो हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा में जो प्रसाद बनता है ना आटा सेक के, वो वाला। अब आप लोग बोलेंगे ये क्यों बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये मेरी बेटी को खाने का बहुत ज़्यादा ही मन था। मैं कर रही हूँ पशुपति के व्रत, तो मैं सोमवार को बनाई थी ये प्रसाद ना। तो आप सबको तो जो फ्रेंड्स मेरी मतलब जो जानती होंगी उनको तो पता होगा कि पशुपति व्रत की जो प्रसाद होता है उसे 3 भाग में ही बांटा जाता है। उसको फिर आप किसी को दे नहीं सकते, तो उसको खाना था। मैंने प्रॉमिस किया था बेटा ये इसमें से नहीं दे पाऊंगी मैं, लेकिन नेक्स्ट डे तुझे ज़रूर बना के खिलाऊंगी मैं। तो बस वही है, मैंने कहा चलो ट्यूशन जाके आओगी तो मैं आपके लिए प्रसाद बना के रखूँगी। बस यहाँ पर मैं वो अभी ट्यूशन गई है तो मैं लगी हूँ प्रसाद बनाने के लिए। बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है और ऐसा नहीं कि पूजा पाठ के लिए ही आप बनाओ इसको, आप ऐसे नॉर्मल भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। ये आटा जो है गेहूं का नॉर्मल आटा होता है, इसको घी में सेकना होता है। घी डाल दिया उसमें, फिर गेहूं का आटा डाल के और लो टू मीडियम आंच पर इसे खूब ब्राउन होने तक भूनना होता है। और इसमें से खुशबू आने लगती है अपने आप जब भुन जाता है। तो इसमें डाल देनी होती है चीनी, और इसमें मैंने थोड़ा सा सौंफ भी डाल दिया था फ्लेवर के लिए, और बन गया था प्रसाद। और मैंने उसको जार में करके रख दिया था, वो आएगी तो उसको मैं दूंगी। तो इस तरीके से बच्चों के लिए बना सकते हैं, अपने आप भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर जैसे कि मैंने बताया मौसम आज हमारे यहाँ बहुत ठंडा है और अच्छा मौसम है, तो ऐसे मौसम में कुछ स्पेशल खाने का मन करता ही है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था भिगोई हुई दाल, और दाल भिगोई थी मैंने सुबह में चना, हरी मूंग और मसूर, 3 दाल थी। तीनों दाल भिगो दी थी। और इसमें मैंने टेस्ट के लिए 1 प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डालकर इसको मैंने पीस लिया है दरदरा, देख सकते हो आप लोग, दरदरा इसको मैंने पीस दिया है। और अभी शाम में टाइम बता दूँ तो मैं शाम के 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। और बेदू का ट्यूशन टाइम अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, 3 से 5 हो गया है उसका ट्यूशन टाइम। तो मैंने कहा चलो इस बीच में मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बस ये मैं पीस के रख दी थी, और उसके बाद की कोई क्लिप नहीं है मेरे पास, क्योंकि फिर मैं चली गई थी, आज मंगलवार है तो शाम को मंदिर, शाम के घर में की पूजा पाठ, और फिर हम लोग मंदिर चले गए थे। आने के बाद की क्लिप है। अभी रात के बज रहे हैं 7:30 बज रहे होंगे, अभी 7:30 या 7:45 हो रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी इस पीठे को, देखिए इसको हमारे यहाँ बोलते हैं गुजा पीठा भी बोलते हैं, कई लोग दाल पीठा भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है, और कोई लोग तो फरा भी बोलते हैं इसको। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मौसम इस टाइप का हो ना, बारिश वाला या ठंड ठंड सी हो, तब तो और भी टेस्टी लगता है ये। और बहुत ही आसान है इसको बनाना, बस आपको दाल भिगोनी होती है। दाल में आपको जो भी फ्लेवर पसंद है थोड़ा सा तीखा करके पीस लेना होता है, और उसके बाद आटा लगाकर छोटा छोटा मोटा मोटा बेल लेना होता है, और उसमें स्टफिंग भर देनी होती है। ये देखिए प्रसाद, मैंने जैसे कि बताया कि मंगलवार है आज, तो हम लोग शाम को जाते हैं हनुमान मंदिर, तो बस ये वहीं का प्रसाद है। और अभी ये मेरा प्रसाद है, तो मैं अभी खाऊंगी। मैंने कहा चलो ये फटाफट कर देते हैं, क्योंकि बेदू को भूख भी लग गई थी, और ये बन जाएगा। तो ये 15 से 20 मिनट में आराम से पक जाता है फ्रेंड्स, खूब आराम से पक जाता है। यहाँ पर मैं स्पून से चेक कर रही थी, तो ये देखिए स्पून मेरी बिल्कुल क्लीन आ रही थी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं, पक चुके हैं। निकाल लिया था मैंने इनको थाली में, देख सकते हैं आप। और इस तरीके से अलग अलग कर दूंगी, और यहाँ पर मैं बेदू को सॉस के साथ दे दूंगी, तो ये खा लेगी। इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बोलती है मम्मा मोमोज़ बना लो, मोमोज़ बोलती है ये इसको। और बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर में टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई भी करूँगी, ये देखिए बाकी का और भी स्टीम कर लूँगी। तो आज की यदि ये रेसिपी अच्छी लगी हो, फरहेगी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मिलूंगी इसी तरीके के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।